जयं वृषभान परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्रुते His divine grace of Vaishnava Swami Jagadguru Srila Prabhupada ki Jai. ISKCON Deputy Founder Acharya Jagadguru Srila Prabhupada ki Jai. Jai Vishwapad Paramhamsa Parivrajakacharya Aष्टोत्तर शतश्रुते His divine grace of Bhakti Siddhartha Saraswati Thakur Maharaj Srila Prabhupada ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki Jai. Acharya Srila Haridas Thakur ki Jai. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम सुंदर राधा कुंज गिरि गोवर्धन की जय। ब्रज वृंदावन धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। समाहित भक्त वृंद की जय। जय गौर प्रेमानंदे ओम कृष्ण समर्पित ओम कृष्ण समर्पित हरे कृष्ण ग्लोरी टू श्री श्री गुरु एंड श्री गौरांग जी जय। और बोल श्री सोमनाथ वेदव्यास स्वामी महाराज की जय। भगवद गीता प्रभुपाद की कोई भी किताब दे दे Oh, you got it. Thank you. अरे अंग्रेजी में लाया इंग्लिश में बोलो या हिंदी में बोलो? भागवतम ओके हिंदी में चल जाएगा इंग्लिश में बोलो हिंदी ओके ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्रीमद् भागवतम का तीसरा स्कंद और पहला भाग है उसका और अध्याय है पहला और श्लोक संख्या 32। यहाँ विदुर जी मैत्री मुनि को प्रश्न पूछते हैं बहुत सारे हमारे जीवन के संदर्भ में बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो एक विशुद्ध भक्त मैत्री मुनि जो जानकार है प्रामाणिक जानकार है उनके पास अपने निराकरण के लिए प्रश्न पूछते हैं। हमारे सब का प्रश्नों का निराकरण भी उसमें आता है। यहाँ मैत्री मुनि से वार्तालाप भी शुरू नहीं हुआ है लेकिन मैत्री मुनि कृष्ण भगवान जब चले गए और उससे पहले कृष्ण भगवान ने उद्धव जी को बुलाया
बहुत सारी सूचना दी। भगवान से उद्धव का विरह सहा नहीं जाता था, और फिर भी भगवान ने उसे सूचना दी कि तू मैत्रेय मुनि को यह सूचना दे कि हमें कृष्ण भावना को बहुत वैज्ञानिक ढंग से आगे फैलानी। विदुर जी के पास भी बहुत सारे प्रश्न हैं और मैत्रेय मुनि के पास काफी उत्तर है, क्योंकि ये बहुत सारी सृष्टि की उत्पत्ति की टेक्निकलिटी के बारे में जानते हैं, तो वो यथा योग्य आपको उत्तर दे सकेंगे। पर उससे पहले विदुर जी अपने संबंधों के बारे में भगवान के साथ जो व्यवहार है उसके बारे में बताते हैं। कश्चित बुद्धः स्वसत्यमेव आस्ते स्वफल्कपुत्रो भगवन् प्रपन्नः यह कृष्ण पादांकित मार्ग पाशु उद्धव चेष्ट स प्रेम विविध धैर्य। कृपया मुझे बताए कि स्वफल का पुत्र अक्रूर ठीक से तो है ना? वह भगवान श्री कृष्ण का शरणागत निर्दोष आत्मा है। उसने एक बार दिव्य प्रेम भाव से मैं अपना मानसिक संतुलन खो दिया था और उस मार्ग को की धूल में गिर पड़ा था, जिससे भगवान श्री कृष्ण के पादांचित अंकित थे। हम शुद्ध भक्ति चिंतामणि में ये सारी बातें स्पष्टता से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भगवान की भक्ति हर कोई नहीं कर सकता। स्त्रियों के लिए आसान है ऐसा भी नहीं है, काफी समझदारी की बात है। सहज भाव से भगवान के प्रति स्नेह इत्यादि जो प्राथमिक प्रेम का स्वभाव है, स्नेह क्या होता है, प्रेम क्या होता है, बहुत अंतर है। तो विदुर जी इन सारी चीजों की स्पष्टता करना चाहते हैं कि हम सोचते हैं कि मनमानी भक्ति कर लो, नहीं। भगवत प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति करनी है तो मनमानी भक्ति नहीं चलेगी, भगवान के हिसाब से चलेगी। भगवान ने मार्ग बताया कि किस तरह हमें भगवान की भक्ति करना है। जहाँ कोई समझाने वाला नहीं है तो क्या करेगा? अरे यार चलो करो, माला पकड़ लो, करा करो, और मार्गदर्शन न हो तो इसलिए तो गुरु की आवश्यकता होती है। तो शुद्ध भक्ति के लिए हमें काफी सावधानी रखनी पड़ती है। इसीलिए कि भक्ति के मार्ग से हम हट न जाएं, भक्ति के मार्ग से हम हट न जाएं। भागवत में यही बताया कि यदि कोई कृष्ण भगवान की भक्ति करता है, यदि कोई, तो उसको दो फल तो मिलेगा ही।
वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जने त्यासो वैराग्यम ध्यानम च अहेतुकम्। भगवान कृष्ण की भक्ति के परिणाम दो आते हैं, ज्ञान और वैराग्य। अहेतुकी ज्ञान और वैराग्य। अहेतुकी हेतु नहीं है लेकिन ज्ञान पूरे पूरा है। भगवान ही एकमात्र हेतु होता है अपनी जानकारी का। दूसरों को जानकारी करने से फायदा क्या है? दूसरों की जानकारी से हमें क्या फायदा? वो भगवान तो है ही नहीं। तो कृष्ण भगवान ने अपने आप को जैसे भगवत गीता में बताया और श्रीमद् भागवत में ये सब विशिष्ट भक्त लोग इनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें भगवान का स्वरूप, इनकी दिव्यता सब कुछ प्रकट होता है। जो जिसने भगवान को देखा नहीं है तो दूसरों को क्या बताएगा? भगवान को जानते नहीं है तो भगवान के बारे में क्या बोलेंगे? तो भगवान को जानना एक बात है, देखना दूसरी बात है, और भगवान की अंतर्गत लीला में प्रवेश करना वो भी है दूसरी बात है। लेकिन भक्ति की विशुद्धि होते ये सब स्पष्ट होता है। जितनी हम शुद्ध भक्ति करेंगे तो धीरे धीरे सब प्रकट होता है। नहीं तो बहुजन्म यदि करे श्रवण कीर्तन तब तना पाए कृष्ण पदे प्रेम कर। अनेक अनेक जन्मों निकल जाते हैं फिर भी हमें भगवान का प्रेम संपादित नहीं होता। तो बहुत सावधानी पूर्वक भक्ति करनी होती है, इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है। अन्यथा क्योंकि हम भी भगत हैं, हम भी भक्ति करते हैं, और खास करके स्त्रियां कहती हैं अरे महाराज आप तो 16 माला की बात करते हैं, हम तो रसोई करते करते भी भगवान का नाम जपते रहते हैं। मैंने बोला किसने कहा? कौन कहता है कि रसोई करते करते भगवान का नाम जपो? ये ध्यान जप है क्या? संख्या पूर्वक नाम गान नति। संख्या कहाँ, निर्धार कहाँ है? पहले तो संकल्प का ठिकाना नहीं और मनमानी भक्ति करने लगते हैं अपने आप में। भक्ति के बीज हर एक के हृदय में है, लेकिन बीज उगा है कि नहीं? और बीज के आसपास खरपतवार बहुत सारी उग रही है, उसका क्या है? आप लोग तो किसान हो, जानते हैं कि गन्ने के खेत में भी सफाई रखनी पड़ती है, नहीं तो सारा उसका जो मेन्योर है सब खरपतवार खा जाएगी, तो गन्ना ठीक नहीं रहेगा। गन्ने की क्वालिटी आप कितनी सफाई रखते हो उस पर आधार है। तो इसी तरह भगवान की भक्ति में भी अपने बहुत सारे ऐसे अनर्थ निकलते रहते हैं। तो यहाँ विदुर जी पूछा करते हैं अक्रूर के बारे में। अक्रूर कौन था? इनके पिता का नाम स्वफल का है, और भगवान के साथ क्या निस्बत है? पता है, अक्रूर वृंदावन आया रथ लेकर और कृष्ण बलराम को ले जाने के लिए आया। गोपियों को तो पसंद आया ही नहीं कि ये क्यों ले जा रहा है, हमारे प्राण को क्यों ले जा रहा है। तो अक्रूर का गुण क्या था? वो तो कंस का संदेश वाहक था, लेकिन वो भगवान का भक्त था बड़ा। लेकिन देखो भक्त लोग कभी कभी हम सोचते हैं कि देखो भगवान कृष्ण और बलराम को जबरदस्ती कंस के आदेश से ले जाना चाहता है।
नहीं, अक्रूर जी भगवान को जानते हैं और कंस का निकंदन करने के लिए ही इनको ले जाने के लिए आए हैं। कंस कृष्ण और बलराम को मरवाना चाहता था। कृष्ण और बलराम को मरवाना चाहता था क्योंकि उसके हाथ से तो मरा नहीं, जब पैदा हुआ तो चालाकी से छटक गया। अभी कृष्ण और बलराम ने बहुत सारे राक्षसों को भी मार दिया है कंस ने जब भेजे थे, तो उन्होंने सोचा कि इनको मथुरा ही बुलावे, देखे तो सही। आप ये कुबलया पीड़ हाथी है, वो पागल हाथी है, हम छुटा रख देंगे तो पागल हाथी दोनों को कुचल देगा। देखो मामा है फिर भी दुश्मन है, वो भक्ति क्या जाने। अरे यदि कृष्ण वहां से छटक जाता है तो ये चाणूर और मुष्टिक दो मल्ल फाइटर्स हमने रखे हैं, दोनों को लड़वा मारेंगे। ये तो छोटे बच्चे हैं, ये तो बड़े बड़े शरीर वाले हैं चाणूर और मुष्टिक। तो भगवान के महत्ता न जानने वाले भगवान विरोधी ही बात करते हैं। भगवान को समझने का तो प्रयत्न ही साइड में हो जाता है। तो विदुर जी ये सब जानते हैं। देखो अक्रूर कंस को मरवाने के लिए कृष्ण और बलराम को ले गया था, और लोग समझते हैं कि देखो अक्रूर को भेजा है कंस ने, और कुश्ती के लिए भेजा, निमंत्रण दिया। बहुत छोटे बच्चे तो सब ब्रिजवासी भी मथुरा गए थे। लेकिन विदुर जी कहते हैं कि ये अक्रूर भी बहुत बड़ा भक्त है, बहुत बड़ा भक्त है। भगवान की इच्छा क्या है वो जानने वाला भक्त होता है। यदि हम भगवान की इच्छा क्या है न जाने तो भक्त नहीं बन सकते। इसलिए भगवत गीता में भगवान ने अपनी सारी इच्छा प्रकट की। सर्वप्रथम इच्छा कि भगवान कहते कि मेरा नाम का जप करो, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। नित्ययुक्ता, हम तो 2 घंटे के लिए माला जपने का तो वो भी नहीं करते लोग, लेकिन भगवान कहते हैं मेरा नाम का जप नित्य उपासक है हमेशा। क्यों? अरे हमें कोई दूसरी फुर्सत है कि नहीं? हमारा टाइम तो देखो इतनी मेहनत करते हैं और भगवान के मेरा नाम जपो, हमारा दिमाग में जाता ही नहीं। मजदूरी करने वाले क्या भगवान का नाम का जप नहीं कर सकते? क्या भगवान में मन रख कर अपना काम नहीं कर सकते? घर काम में भी भगवान का मन चिपकता है कि नहीं? देखो सबकी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो भगवान के सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते। हमें भगवान का चिंतन करना चाहिए। क्यों? तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं, उनका ही में योग यानी कि मेरे साथ जुड़ा हुआ और क्षेम उसकी कुशलता में देख लेता हूं। लेकिन हमें तो न तो भगवान के नाम पर भरोसा है, न भगवान कहते हैं उस पर भरोसा है।
तो हालत कैसी होगी? किस पर भरोसा करें? हम अपने आप पर भरोसा नहीं रख सकते। हमारी कितनी मर्यादा है। पीजी में ज्यादातर बच्चे पढ़ते नहीं थे, तो उनकी कैरियर कारकिर्दी क्या बनी? ज्यादातर सभी इसी तरह किसी भी प्रकार की जॉब ढूंढ लेते हैं, क्योंकि पेट पालन तो करना ही होता है। अभ्यासी कोई नहीं है, भौतिक अभ्यासी भी नहीं, आध्यात्मिक अभ्यास कौन करेगा? तो ये धर्म की ग्लानि कहलाती है। इसीलिए विशुद्ध भक्तों का बीच में होना बहुत आवश्यक है, जो सबकी देखभाल करे, सबके लिए वो ऐसी स्थिति पैदा करे कि उन लोगों को उत्तेजन मिलकर भगवान की भक्ति में जुड़े, इनका विकास करे। अभी राकी सेंटर में विकास की संभावना बढ़ गई है ना? बढ़नी ही चाहिए। हम आए थे और जब बड़ा हरिकेन आया था, कितने 6 साल पहले, सारी छत उड़ गई थी, मुझे फोटो बहुत सारी भिजवाई। करीबन 10 साल होने वाले, almost 10 years. 6 years. 10 years. Oh my God, 10 years from now. तो हमने देखा और आपके गुरु भाई यहाँ थे, मेहनत करके फिर से चालू कर दिया। पंचतत्व प्रभु के घर वालों ने भी थोड़े पैसे जुटवाए, क्योंकि उस समय प्रॉपर्टी पूरे ढंग से हम प्रचार नहीं कर पाते थे। डिस्प्यूट अभी तो उसका सुझाव आ गया। तो यहाँ लोक कल्याण के लिए ही मंदिर का विस्तार करने की आवश्यकता दिखाई देती है। नियमित रूप से प्रचार चालू हो जाएगा। हम जब जब आते हैं तब तब राकी तो आते ही हैं। तो इसमें यही सारे प्रश्नों की चर्चा होती है, जिसके द्वारा भगवान या भगवान के विशुद्ध भक्त स्वयं उत्तर देते हैं कि किस तरह अपना कल्याण, किस तरह कल्याण। तो विदुर जी सबके कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछेंगे, नहीं तो वो तो पूरे विशुद्ध भक्त हैं, इनको खुद के लिए प्रश्न पूछने की कोई आवश्यकता नहीं। ये हमारे लिए पूछते हैं किस तरह हमें वैष्णव शिष्टाचार करना पड़ेगा। या अक्रूर, देखो ना, वैसे तो क्रूर काम किया उन्होंने, अक्रूर, नाम रखा है अक्रूर, लेकिन गोपिया के ये क्रूर है, क्योंकि हमारे कन्हैया को उठा के ले जा रहा है। लेकिन अक्रूर विशुद्ध भक्त है, गोपिया भी जानती है, और गोपियों जैसे भक्त नहीं है। इनका नाम खास करके अक्रूर रखा है, और काम करते हैं क्रूर, क्रूर यानी वेरी कठोर
और अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्रूअल। क्रूअल। ये क्रूर शब्द भी क्रूअल बन गया अंग्रेजी में। गोपियां समझते थी कि हमारे कन्हैया के साथ जो प्रेम व्यवहार है उसमें ये दखल के भी करने आया है ना। कन्हैया सब कुछ संभालता है। गोपियों में प्रेम की कमी नहीं आई है, बल्कि ज्यादा बड़ी है जब भगवान और बलदेव दोनों को अक्रूर रथ में बिठाकर मुस्कुरा देंगे। कृष्ण भगवान भी देखो ना कैसे है, मैं आता हूँ वापस आ जाऊंगा, तुरंत ये काम खत्म हो जाए मैं आ जाऊंगा। लेकिन कभी आए नहीं, आने से डरते थे भगवान के वृंदावन में। मेरे बिना ये तड़पते हैं सभी, मैं जाऊं क्योंकि एक बार बाहर निकला और मैं वापस जाऊं क्योंकि ये देखो एक काम चलाओ, हमें संतोष देने के लिए आया। हमें ऐसा नहीं चाहिए, वापस जाने के लिए ही हमें मुंह बताने आए हैं। देखो भावना ऐसी है, कौन विश्वास करेगा जो भगवान वृंदावन से चले जाएंगे वापस आएंगे नहीं। लेकिन भक्तों का मन मजबूत होना चाहिए। वो कहेंगे ये नहीं आएंगे, हम घिसट के ले आएंगे। सही, ये रथ यात्रा होती है ना, यहाँ हुई है राखे में रथ यात्रा हुई, तो वो भी भगवान को घिसट के वृंदावन में ले आने की बात है, उसका उत्सव मनाते हैं। तो प्रेम संबंधी अक्रूर भी विशुद्ध भक्त हैं, लेकिन अक्रूर और भगवान के प्रेम संबंध गोपियों के जैसा प्रेम संबंध नहीं। लेकिन ये सारी इच्छा स्पष्टीकरण करने के लिए विविध प्रकार के प्रश्न विदुर जी पूछते हैं। सृष्टि के संबंध में पूछते हैं, जीवों के कल्याण के लिए पूछते हैं, जीव ये माया से कैसे निकल जाए इसकी चुंगाल से, वो पूछते हैं। इतने सारे प्रश्न हैं जो हमारे दिमाग में नहीं आते, इतने सारे प्रश्न पूछते हैं। लेकिन मैत्रेय मुनि सब के उत्तर देते हैं। आपको पता है कि सारी एस्ट्रोनॉमी, सारी बायोलॉजी भागवत में है। टाइम किस तरह गिनती की जाती है, बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं और उसका निराकरण भी आता है। हम तो सीधे घड़ी में देखकर टाइम बोल देते हैं। उस समय घड़ी कहाँ थी, लेकिन क्या वो टाइम देखना जानते नहीं थे। टाइम की गिनती और उसके फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, उसको क्या कहें। लव मात्र साधु संग सर्व, फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड एसोसिएशन विद द प्योर डिवोटी विल मेक ए चेंज इन द लाइफ। तो ये सारी जानकारी आवश्यक होती है। हम तो सोचते हैं कि भक्ति करें, लेकिन भक्ति में क्या करें, माला करने का ठिकाना नहीं। तो आगे बढ़कर हम भगवान के लिए अपने प्राण कैसे न्यौछावर कर सकते हैं। गोपियों ने तो किया था, हम कैसे नहीं कर पाते। तो ये सारी बातें विदुर जी के पास इनकी जानकारी ये मैत्रेय मुनि देते हैं। तब
हमें मिलती है। तो ये सारा तीसरा स्कंद जो है विदुर जी के प्रश्नों के उत्तर में ये बहुत सारी चीजें, भगवान के अवतार कैसे हुए, ये क्या हुआ, ये कैसे बना, सब सारी परीक्षा से हमें इनके उत्तर प्राप्त होते हैं। तो कहने का मतलब है कि भगवान के चरित्र तो इनके भक्तों के चरित्र पर ही बनता है। भक्त यदि शुद्ध है तो भक्तों का चरित्र भी शुद्ध होना चाहिए। और ये शुद्धिकरण का एक ही मार्ग कलयुग में बताया है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी का आज तिरुभाव आज के दिन वो गौरव धाम चले गए। तो हर साल मना जैसे आविर्भाव होता है, आविर्भाव यानी जन्म तिथि होती है, उसी तरह तिरुभाव की भी तिथि होती है, चले जाने। तो दोनों भक्तों के लिए उत्साह का कारण बनता है। एक में आनंद, दूसरे में तो हमें प्रभुपाद जी के गुणगान गाने के लिए आनंद आता है कि ऐसा चरित्र कहाँ है। तो आज के दिन सुबह में काफी बड़ा प्रोग्राम हुआ, यही भी होगा। बहुत सारे फेस्टिवल्स इत्यादि यहाँ भी बने, लेकिन आप जैसा भगवान के नाम जप में रुचि रखोगे उसी के अनुसार बना रहेगा। तो सभी हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करिए और अपना जीवन शुद्ध बनाने के लिए अपने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की संस्था को सहयोग देते रहिए। आपके लिए ही तो है मंदिर, और किसी के लिए थोड़ा। हमें तो देखना है कि संचालन ठीक होता है। प्रभुपाद जी ने बनाए हुए जो नियम इत्यादि का पालन होता है कि नहीं, वो देखना होता है। क्योंकि हर एक मंदिर में यही देखना होता है। और एक सरीखे ही ढंग से कहीं भी जाओ, भविष्य में आपको ओकलैंड जाना पड़े या कहीं भी जाना पड़े, वैंकूवर जाना पड़े, तो मंदिर है आपको। और हम भी चाहते रहते हैं कि बहुत सारे भक्त अपने परिचय में आए हैं, तो अवश्य इनको भी मार्गदर्शन यथा योग्य देना भक्तों का कर्तव्य होता है। लेकिन सत्पुच्छा बहुत आवश्यक है। आपके हृदय में भी बहुत सारी जानकारी की इच्छा तो होगी, तो प्रश्न पूछे बिना कैसे उत्तर मिलेगा। भागवत में भी भगवान के तरफदारी वाली ही चर्चा होती है और परीक्षा भी होती है, भगवान को कैसे पहचाने। कोई भगवान के लिए कोई जाहिरात की आवश्यकता है कि ये भगवान है, जाहिरात करनी पड़ती नहीं, तो स्वयं आकर स्थापित करते जाते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। एक ही भगवान होता है, दूसरे सभी भगवान के दास होते हैं। एकले ईश्वर कृष्ण आर सभी भृत्य, जहार इच्छा हो गए तभी नचावे नृत्य। भगवान अपनी इच्छा से
अपनी ही शक्तियों द्वारा हमें जबरदस्ती से डांस कराते हैं। जब हम सिर्फ अपने शरीर को जानते ही, परिवार शरीर के विस्तार को जानते हैं और इसके पालन पोषण के अलावा हम दूसरा सोचते भी नहीं, हाँ, तो ये त्रिगुण होते हैं, सत्व रज और तमो, को प्रकृति के हाथ में उसकी रस्सी होती है और हमें जबरदस्ती से नचाती है। वॉलंटरी तो नाचना होता ही नहीं, हमारे पास कोई वॉलंटरी नहीं, सिर्फ हम इच्छा कर सकते हैं कि भगवान का नाम भी जप सके, वो वॉलंटरी है, वो कोई जबरदस्ती नहीं। लेकिन इससे क्या फायदा होगा, हाँ, कैसे हम अपने धर्म की भी रक्षा कर पाएंगे और अपने धर्म में उन्नति भी कर पाएंगे। यानी कि प्रश्न पूछना। तीसरे अध्याय के कई चैप्टरों में सिर्फ प्रश्न ही पूछते रहते हैं और सुखदेव गोस्वामी जवाब दे उससे पहले बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो सभी यहाँ आप भक्ति के लिए सुबह से भी लोग आते रहेंगे। सिगाटोका से माता जी आई है, हम पहले बहुत आते थे सिगाटोका, वहाँ मंदिर बनाया है बढ़िया, कभी जाना हो तो देख लेना। राखी जितना और उससे भी थोड़ा छोटा है सिगाटोका, सही ना, फिर भी बढ़िया मंदिर है। और यहाँ आप लोगों की उपस्थिति जैसे बढ़ेगी मंदिर भी बनेगा। हाँ, ये सभा खंड बना रहेगा, सही। हमारी तो पहले से ही इच्छा थी कि यहाँ मंदिर होना चाहिए, सही है। आप लोग साथ दोगे तो होगा ही होगा। तो ये अध्याय में हमने यही महत्व रखा है कि लोग ज्यादा प्रश्न पूछते नहीं, हम मुंह में उंगली डालकर बुलाएंगे तो भी नहीं बोलेंगे, चुपचाप सुनने के लिए, लेकिन वो भूल जाने की बात है। जीवन भर याद रहे, यदि आप सुने और उसके अनुसार प्रश्न पूछे तो फायदा ही फायदा। तो हिम्मत रखकर पूछना, डोंट कीप योर माउथ शट। यदि विदुर जी भगवान के इतने विशुद्ध भक्त हैं, ये जन कल्याण के लिए प्रश्न पूछते हैं और जन अपने कल्याण के लिए प्रश्न नहीं पूछता, तकलीफ है, सही नहीं, पूछना चाहिए। पूछो। मेरा एक राय है, हाँ, कि हम कहते हैं कि प्रसाद बनाते वक्त भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। मेरा मानता है कि हम कोई भी कार्य करें हमें भगवान का नाम लेते रहना चाहिए, तो उसमें उस कार्य में हर एक कण कण में भगवान का फिर वास हो जाता है। और जो प्रसाद फिर हम ग्रहण करते हैं, भले हम उसको भोग लगाए रहते हैं, जब प्रसाद ग्रहण करते हैं तो हमें पूरे से ताकत मिलता है, भगवान की कृपा रहती है हमारे इसके लिए। और जो हम प्रसाद लेकर आते हैं बाजार से खरीद के तो लेकर आते हैं, तो पता नहीं किस नज़र से उन लोगों ने वो बोया होगा,
उनको सही कीमत मिला होगा कि नहीं मिला होगा, या सही मोल मिला होगा कि नहीं, या ठीक से पका है कि नहीं। मगर जब भगवान की कृपा का नाम लेते हुए जब हम प्रसाद बनाते हैं या कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी अपना बिजनेस का कार्य करते हैं या घर बनाते हैं, भगवान का नाम लेते हुए करते हैं, तो हमारा वो कार्य ना बहुत सफलतापूर्वक अब बहुत इजीली हो जाता है। और वही जब भगवान का अपना नाम नहीं लेंगे ना, तो आप में उस कार्य में बहुत विघ्न बाधा आती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। लेकिन इसमें भगवान की प्रसन्नता होती है? मेरा मानना है कि होती है। मानने की बात है, आपका मानने का आधार क्या है? क्योंकि मुझे भगवान पर भगवान की प्रसन्नता आप कैसे पहचान पाओगी? मुझे उन पर अटूट विश्वास है, क्योंकि पहले मैं वही कार्य करती थी, मेरा काम सफलतापूर्वक होता नहीं था और बहुत स्ट्रेस टेंशन, मगर अब मैं वो लेके नहीं चलती हूँ। माता जी, श्रीमद् भागवत हमें और प्रभुपाद हमें ये सूचना देते हैं, हाँ, यदि कोई भी परिणाम की जांच पड़ताल करनी है तो 3 लोगों की आवश्यकता होती है, गुरु, साधु और शास्त्र। उनके मुताबिक आप चलते रहो तो भगवान की प्रसन्नता देख जाननी है तो गुरु की प्रसन्नता देखो। यदि गुरु की प्रसन्नता, गुरु भी नहीं है तो क्या भक्तों की प्रसन्नता है? ये नापतोल करते रहना, तब आपकी मान्यता दृढ़ बनेगी। विश्वास तो उस पर भरोसा मत करिए, उसका साक्षात्कार करना चाहिए। गुरु, साधु, शास्त्र, वाक्य चित्ते को करिए। हमने अपने चित्त में गुरु से पूछ कर काम करना। यदि गुरु नहीं है तो शिष्य तो वो है। भक्तों की प्रसन्नता है कि नहीं? आप अपनी प्रसन्नता का आधार खुद नहीं बना सकते। भगवान की प्रसन्नता पर आपकी प्रसन्नता का आधार होता है, और भगवान की प्रसन्नता का आधार गुरु की प्रसन्नता पर होता है, और गुरु की प्रसन्नता का आधार भक्तों की प्रसन्नता। तो एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त सर्गस्य जायते। ऐसे करने से आपकी मुक्ति हो जाएगी। प्रसन्न मन से भगवान का नाम जप इत्यादि जो सेवा है वो करने से मुक्त संग से जाएंगे, ये भौतिक बंधन से छूट पाओगे। तो हमेशा दूसरों के अभिप्राय में, खास करके कृष्ण भगवान के अभिप्राय भगवद गीता में दिए हैं, प्रभुपाद जी के अभिप्राय दिए हैं। तो ये अभिप्राय और के अनुसार हर एक ISKCON के सेंटर में काम करना पड़ता है। कहीं भी जाओ, लॉस एंजलिस चले जाओ या कहीं भी जाओ, एक ही ढंग से ये प्रयोग होता है। ऐसे नहीं कि यहाँ कोई देखने वाला नहीं है, हम मनमाने ढंग से चलाया करें, उससे क्या फायदा? हम इन चीजों की दरकार भी नहीं करते। तो वार्निंग मिलती है, श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र की विधि बिना एकांत की हरे भक्ति उत्पाद त्याग कर दो। हमारे करने के पीछे कोई अथॉरिटी नहीं है, तो मनमानी भक्ति जिसमें न तो स्मृति शास्त्रों का अनुमोदन है, अनुमोदन यानी अप्रूवल है, और पांचरात्रि की विधि भी नहीं करते,
आरती करते हैं वो 5 रात्र की विधि से करनी पड़ती है। घुमा दिया ये नहीं, मंत्र कहाँ है? तो ये सारी शिक्षा यहीं मिलेगी, कोई दूसरे मंदिर में कोई देगा? आपको कौन सिखाएगा? ये आध्यात्मिक स्कूल तो भगवान का मंदिर है। हम सिर्फ घंटी बजाते हैं क्या? तो कहीं से भी पुजारी पकड़ लाओ, नहीं। समाज को क्या लाभ हो रहा है? क्या समाज भगवान का अंग नहीं है? समाज का उद्धार, इसमें भी बहुत सारी व्यक्तियां हैं। इस जीवन का सबसे महामूला अवसर अपने आध्यात्मिक जिंदगी में सफल होना है। भौतिक जिंदगी में तो सफल हुए ना हुए, फिजी में तो कितने समय से, करीबन 5 पीढ़ी से हमारा ऐसा तो कोई उद्धार हुआ ही नहीं। सही है? कम से कम हमने धर्म की पूछ पकड़ रखी है, लेकिन धार्मिकता जानते होंगे, आध्यात्मिकता का कोई संचार है। सनातन धर्म में तो सनातन अवस्था तो आध्यात्मिकता की है, नहीं तो हिंदू धर्म को कितनी पिटाई हुई है। इतिहास तो देखो, हिंदू धर्म की आज भी पिटाई हो रही है भारत में, यहां नहीं हो रही। तो फिर क्योंकि आध्यात्मिकता में हमें रुचि नहीं है। दिवाली करो, पटाखे फोड़ो, अच्छा खाना बनाओ, भगवान को कोई ऑफर भी नहीं करता, भगवान को बीच में लाते ही नहीं, तो परेशानी होगी ही होगी। इसीलिए भगवान ने हर एक को दिमाग तो दिया है, बहुत भारी दिमाग पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता नहीं है। यदि विश्वास है तो विश्वास काम चलाव है या दृढ़ है? दगुओं को होता है, वो तो कहीं विश्वास कर लेता है। इसलिए हमें थोड़ी अक्लबंदी तो रखनी ही पड़ेगी, नहीं तो कोई भी आकर बेवकूफ बना जाता है। लेकिन भगवान का नाम इतना प्रबल है, इनकी सेवा, नाम सेवा यानी कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये भगवान के नाम की सेवा है। और नाम और भगवान में अंतर नहीं है, तो उसका स्पष्टीकरण जब भगवान के नाम की सेवा जीव द्वारा चालू करेंगे तो सब कुछ पता चल जाएगा। गुरु महाराज, इसी टॉपिक में आप ये बता रहे हैं हमें कि 16 माला जाप को अलग रखिए, उसके बाद तो भगवान का नाम ले सकते हैं किचन में कुछ कुक करते टाइम हो, लेकिन उसको काउंट मत कीजिए जी 16 माला का रिप्लेसमेंट। ना, माला का परिचय तो 24 घंटे रहना चाहिए। लेकिन आपका जप का जो निर्धार है ना, उसमें अनुशासन है, यानी कि डिसिप्लिन में 16 माला का जप करो। इतना संकल्प जीवन भर लेना कोई मामूली बात है? 4 नियमों का मैं पालन करूंगा, कोई मामूली बात है? लेकिन देखो तैयार हो रहे हैं सभी।
आपकी दीक्षा हो गई है ना? हाँ, तो फिर मामूली बात है क्या? लेकिन हमारा जो विकास शिक्षा के बाद, दीक्षा के बाद होना चाहिए, भगवान के साथ संबंध जुड़ा है, लेकिन विकास हुआ है। गुरु किस काम का, साधु लोग किस काम का, और शास्त्र किस काम का? हम जांच पड़ताल करें, अच्छी तरह से अभ्यास कर। अरे बहुत दिमाग की आवश्यकता है ही नहीं, सिर्फ भगवान के लिए 2 घंटा माला जपने के लिए भी हमारी तैयारी नहीं है, तो 22 घंटे तो आपके है ही, तो कंजूसाई क्यों करें? टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे क्या? हम राखी में एक परिवार है, एक पंडित उनको कह गया था, जब श्रवणिया यहाँ डॉक्टर थी हॉस्पिटल में, तब उसके घर हम रहे थे, तो हमें एक परिवार का हस्बैंड वाइफ, बच्चे नहीं थे, और पंडित ने कहा कि आप 2 गैया रखो, उसकी सेवा करते रहो, उससे ही सारा आपका जीवन बन जाएगा। तो सचमुच वो कहीं नौकरी नहीं करते, गैया की ही सेवा करते रहो, घी दूध राही सब कुछ वो बिक्री करते जीवन जीते। तो श्रवणिया जानती है, अभी भी है कि नहीं? बहुत सारी गैया, डेयरी भी नहीं। राखी एक परिवार है, हस्बैंड वाइफ दोनों ही थे, हमें मिलने आए थे। कहने का मतलब है कि हम शरीर की स्थिति तो बदलती रहती, क्योंकि शरीर बदलता रहता है। शरीर के भरोसे हम धर्म थोड़ा पालन कर पाएंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें भगवद गीता और श्रीमद् भागवत से हमें प्राप्त होती है कि जीवन कैसे जिए। मनुष्य जीवन को थोड़ा बार बार मिलता है, तो ना समझ बनकर हम गंवा दे, उससे फायदा क्या? तो आप सभी जो भावना से यहाँ आए हैं, तो आप उत्तेजित रहिए, भक्तों के साथ व्यवहार करें, तो उसमें माला का भी व्यवहार आ जाएगा, प्रसाद का भी व्यवहार आ जाएगा। हरे कृष्ण महामंत्र यहाँ आकर भगवान की प्रीति के लिए गा सकते हो, जप कर सकते हो, और दूसरों को कह भी सकते हो। इसलिए हमेशा जानकारी जो प्राप्त करनी है तो पूछना पड़ेगा। हम छोटे थे तो बता दें, बिना मांगे माँ भी नहीं देगी तुझे, मांगना पड़ेगा तुझे, मम्मी दो। यानी कि बड़े होते समझदार, मांगो दो, बिना मांगे मम्मी तेरी पीछे पीछे आकर दे जाएगी क्या? नहीं। ये व्यवहार है, तो भगवान के साथ भी ऐसा व्यवहार होता है, क्योंकि हर एक आत्मा भगवान की अंश बताई गई और सनातन बताई गई है। तो हम ये शरीर के लौंदे हैं या आत्मा है? आत्मा भगवान से आकर्षित है, आत्मा की जो चेतना है वो भगवान की चेतना है। नहीं तो ये अपनी चेतना साथ में लेकर हम नहीं आए, हमें दी गई है। इसलिए भगवान का सबसे बाहर का विस्तार जो परमात्मा कहता है, तो परमात्मा आत्मा को कभी छोड़ता नहीं।
यदि परमात्मा चले गए तो आत्मा कई काम से, लेकिन परमात्मा कभी छोड़ते ही नहीं। शरीर जाने के बाद भी परमात्मा आत्मा को अपने मन, बुद्धि और अहंकार के सूक्ष्म शरीर में साथ में रहती है और दूसरा शरीर देने के लिए जिम्मेदार रहती है। हम ये परमात्मा का ही कहा नहीं सुने तो चेतना का दुरुपयोग करा, इंद्रिय तृप्ति के लिए चेतना दी, जबकि ये सारी परीक्षा में प्रस्तावित रहेगा कि यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना सर्वगुणै तत्र समासते सुराः हराव अभक्तस्य कुतो महत्सुरः मनोरथेन रसति तावतो। भगवान का जो भक्त है उसकी भक्ति अकिंचन है। अकिंचन यानी किचुक नहीं, नो टेक्स, उसके किसी भी स्वार्थ के कोई विषय नहीं। भक्ति भगवान की प्रसन्नता के लिए होती है, हमारी प्रसन्नता के लिए नहीं होती। और हम यही नहीं जानते कि भगवान हमसे प्रसन्न है कि नहीं। कभी आपने सोचा कि चलो मैंने आज जो कुछ 12 घंटे दिन भर हमने काम किया, क्या भगवान की प्रसन्नता है? क्या भगवान हमारे काम से प्रसन्न है? देखो, शक्ति उसकी उदार, वो जीने का मौका देते हैं, वो भी उदार। और हमें जहां कम से कम अपने शरीर और परिवार के निर्वाह के लिए सब काम इत्यादि सहूलत मिलती है, तो उसमें इनका सरोकार है कि नहीं, रखना चाहिए। तो ये सब करते हुए हमें ये जानते हैं कि भगवान हमसे प्रसन्न है कि नहीं। क्या हम ऐसा करते हैं कि भगवान हमें देखने आ रहे हैं? हम भगवान को देखने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन हमें उल्टा भी सोचना पड़ेगा। हम ऐसा करें कि भगवान देखने आए। इसलिए भगवान से आंखों से मत देखो, कानों से देखो। अलग पड़त बात है, उल्टी सुल्टी बात। कानों से सुनकर भगवत प्राप्ति होती है, और कानों में तो यदि भगवान का नाम है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कानों से अंदर जाएगा हृदय में, तब संचार होगा। भगवान का नाम बोलने वाला, एक बार बोलने वाला भी हरिदास ठाकुर, उसको बहुमान देता है, ये वैष्णव है। दंडवत करेगा। क्या नियमित रूप से भगवान का नाम ले रहा है, उसका क्या? दिन भर के काम में आप जरा हिसाब देना, भगवान की प्रसन्नता के लिए मैंने क्या किया। तभी हम यदि ढूंढ नहीं पाते तो गुरु से पूछना चाहिए, वो सुझाव देगा कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कैसे जीना है। तो ये सारे प्रश्न यदि विदुर जी कर सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? हमें भी कभी कभी प्रश्न उठता है तो हम सामने से करते हैं। करना चाहिए कि नहीं? प्रश्न बोलो। करना चाहिए। तो भक्ति में उत्तेजित रहिए, उत्साहपूर्वक
भक्ति का काम करे। भक्ति का सर्वप्रथम काम है नाम जप की महिमा। उसे बिना एक कलयुग में कोई साधन अपना उद्धार करने वाला नहीं बताया। इति षोडशकम नाम नाम कलि कल्मष नाशनम नाकर परतर उपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। सारे वेदों में कलयुग में ये शुरुआत का जो नाम है हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये ब्रह्मा जी नारद जी को सूचना देते हैं कि ना तर पर तर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। हाँ, इसके बराबर अन्य कोई उपाय नहीं, उससे बढ़िया तो बातें कोई उपाय ही नहीं, सारे वेदों में नहीं बताया एक कलयुग के लिए। राइट? तो आप लोग हमेशा भगवान की भक्ति में उत्साह रखिए और कुछ भी समझ नहीं आती तो पूछना अवश्य। जो भी कोई भागवत कथा करता है उसे पूछना, है ना? हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।